यूएलएम के सभी दर्शकों को प्रेमजीत सिरोही का बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आज का टॉपिक आप पढ़ ही रहे होंगे कि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री सभी को अमीर क्यों नहीं बना पाया, या ऐसे यूं भी समझ सकते हैं कि आप पीछे की व्यवस्थाओं में जाएं तो कोई भी राजा अपनी प्रजा को अमीर क्यों नहीं बना पाया। और आज की दुनिया में देखें तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, है ना, कोई देश में राष्ट्रपति शासन संभालते हैं, कोई देश में प्रधानमंत्री मुख्य रहते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री मुख्य रहता है, और रशिया, अमेरिका वगैरह में चले जाएं तो वहां राष्ट्रपति मुख्य होता है। तो ये लोग अपने सभी लोगों को, माने देश के या राज्य के सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना पाए? इसके क्या कारण रहे? क्या सबको अमीर बना पाना संभव ही नहीं है, इसलिए वो नहीं बना पाए और इसलिए कभी कोई नहीं बना पाएगा? है ना? इस बात से ये भी हम लोगों को समझ में आएगा, जैसे अभी तक के सारे दर्शन बोलते हैं कि यहाँ दुख ही ज्यादा है। दुनिया में दुख की मात्रा ही ज्यादा है, और जो सुख भी हैं वो भी एक्चुअल में दुख ही देने वाले हैं। तो दर्शन कहते हैं कि भाई, इस दुनिया में सुखी होना, सुखी करना व्यवस्था के द्वारा या बाह्य संसाधनों से संभव ही नहीं है ना? इस तरह की बात करते हैं। तो क्या ऐसा है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने लोगों को इसलिए अमीर नहीं कर पाए क्योंकि दुनिया ही ऐसी है? ऐसी बात है क्या? या कोई और कारण है जिस वजह से वो अभी तक लोगों को अमीर नहीं कर पाए, लेकिन आगे किया जा सकेगा? अगर वो कारण और उसका निवारण समझ में आ जाए तो, कोई खोज ले तो आज के टॉपिक के अंत में पहुंचते पहुंचते हम लोग समझ पाएंगे कि वो किस कारण से नहीं कर पाए, और क्या कारण इटर्नल है, वो क्या कारण सनातन कारण है, क्या वो है इटर्नल है, मतलब ऐसा है ही। ये दुनिया बहुत करीबी में रहने के लिए बाध्य ही है। इस दुनिया की बनावट ही ऐसी है। ऐसा है क्या? और यहाँ अमीर होने का अर्थ आप थोड़ा सा समझ लो। अमीर होने का अर्थ अडानी अंबानी टाइप का ऐसा करके नहीं है कि वो जिनके पास बहुत सारे संसाधन इकट्ठे हो रखे। अमीर होने का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिस समय में जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, अगर वो उनकी इच्छा करता है जब भी, और उसे मिल जाती है, मिलती रहती है सदा लगातार, इस बात को अमीरी बोलते हैं। क्योंकि जिन्होंने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर भी लिया है फ्यूचर इनसिक्योरिटी के कारण, तो उनको भी वो तभी काम आता है जब उन्हें जरूरत होती है। नहीं तो वो ऐसे ही आलतू फालतू में ही रहता है, मतलब उनके इस्तेमाल में नहीं रहता, उनके प्रयोग में नहीं रहता है, उनके नाम बस रहता है। जैसे किसी के पास कोई बहुत बड़ा घर नाम हो सकता है, मगर उसके उपयोग में वही एक कमरा, कमरे में एक पलंग है, कमरे में कुछ सुख सुविधाएं, एसी, फ्रिज, किचन, जो एक होता है, प्रयोग में उतना ही होता है। तो अमीर से यहाँ होने का मतलब है कि आदमी जिस भी समय पे रह रहा है, जैसे आज हम रह रहे हैं, तो आज दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उनकी जब जिसको उपयोगिता हो, जब जिसको जरूरत पड़े, तो उसे वो उपलब्ध रहे। इस बात को अमीरी मान के चलो, अमीरी समझ के चलो। तो ऐसा क्यों नहीं कर पाया आज तक कोई भी प्रशासक, कोई भी शासक, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति? सबसे पहली चीज है कि कोई भी व्यवस्था एक एक नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि शुरू में जंगल की व्यवस्था थी। आज जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, ये हमें शुरू से ही नहीं मिल गई, है ना? ये उन्नत होती हुई आई है, डेवलप होती हुई आई है। शुरू में जंगल की व्यवस्था थी। आज भी जंगल में काफी सारे लोग रहते हैं। आदिवासी इलाकों में आप जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स में, आदिवासी इलाकों में दुनिया के काफी क्षेत्र हैं जो आदिवासी हैं, और वहां अभी भी आदिवासी रहते हैं। उनका जीवन आप जाके देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज इतने सुख सुविधाओं के बीच में उनका जीवन ऐसा है आदिवासियों का। तो जब सभी आदिवासी रहे होंगे तब तो और कितना खराब रहा होगा जीवन, कितना मुश्किल में रहा होगा, कितना परेशानियों में रहा होगा, कितने सुख कम रहे होंगे उनके, कितनी रोज फाइट होती होगी, संघर्ष रहता होगा जीवन में। ये आप देख सकते हैं जाके कि लोग सदा से सोचते आए हैं। जंगल में थे तब भी कुछ लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते ही थे कि जो समस्याएं हैं इनको कैसे दूर किया जाए, इनके क्या कारण हैं, क्या निवारण हैं। जिसको जो समझ में आता था तो वो
कोशिश भी करते थे। और इसी प्रकार के लोगों की कोशिश की वजह से ही जंगली व्यवस्था कबीले व्यवस्था में कन्वर्ट हुई। माने कबीला व्यवस्था आई धीरे-धीरे, कबीला व्यवस्था से धीरे-धीरे राज्य व्यवस्था आई। और जब राज्य व्यवस्था अच्छे से एस्टेब्लिश हो गई तो अब धीरे-धीरे ये पिछले 100 150 सालों से हम देख रहे हैं कि दुनिया में लोकतंत्र आया। आज का जैसा लोकतंत्र है, या आप इसे दल तंत्र भी बोल सकते हैं, अगर पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है, आंशिक लोकतंत्र बोल सकते हैं। कि कम से कम 5 साल में एक बार हमें जनता को मौका मिलता है कि वो अपने प्रबंधकों को चुन सके। पहले प्रबंधक लड़ाई करके चुने जाते थे, जो जीत जाएगा वो बन जाएगा, है ना? अब लोग चुनते हैं, लेकिन इसमें भी बस लोग चुनते ही हैं। सामने कुछ विकल्प होते हैं 10-15, उनमें से किसी एक को, जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं, वो चुन लिया जाता है। जो विकल्प में नहीं है, वो उसको चुनने का कोई उपाय नहीं है। तो वहां से लेके यहाँ तक ये कैसे पहुंचे, तो ये धीरे धीरे पहुंचे। पीछे के अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बताते ही जाते हैं अपनी संतानों को। तो अगली जो पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी के अनुभवों को लेके ज्यादा बुद्धिमान हो जाती है पिछली पीढ़ी की तुलना में। स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था की खोज नहीं हो पाई है जो सबको अमेरिका जीवन दे सके। ये तो आज के परिणाम से स्पष्ट है, और दुनिया में कहीं नहीं हो पाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक आध देश में हो गई है और बाकियों में अभी टाइम लगेगा वो आने में, नहीं आई अभी खोज ही उसकी स्टेब्लिशमेंट के रूप में नहीं हुई है। हाँ, लोग चिंतन मनन करते रहते हैं, हर देश में कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, जो विकसित देश है वहां भी कर रहे हैं, जो विकासशील हैं या अविकसित हैं वहां भी कर रहे हैं। तो जब मैंने इस सबका एनालिसिस किया कि भाई अभी आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्यों नहीं सबको अमीर बना पा रहे हैं, तो उसमें कुछ एक कारण निकल के आए। सबसे पहला कारण कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति हुए हैं पूरी दुनिया में, उनमें से कोई भी आत्मज्ञानी नहीं रहा। ये ध्यान व्यान करना, मेडिटेशन करना, इससे कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता है। आप अगर ओशो को, बुद्धा को, महावीर को, इनको आत्मज्ञानी समझ रहे हैं तो आप भूल करेंगे। इनमें से कोई भी आत्मज्ञानी नहीं था। अब आप बोलेंगे अरे ये मूंग और मसूर की दाल है, इतनी बड़ी बड़ी क्यों फेंक रहे हो? ये मैं फेंक नहीं रहा हूं, परिणाम से आपके सामने है बात। यदि इनमें से कोई मनुष्य को जानता होता तो वो इसको व्यवस्थित कर गया होता ना, इसकी व्यवस्था बना गया होता। क्योंकि आप सोचो, अगर आप किसी एक जानवर के बारे में, जैसे कुत्ता ले लो, आप कुत्ता लेके आते हो, मतलब पालते हो अपने घर में, और अगर उसके बारे में आपके पास सारी नॉलेज है और आपको संसाधन की भी कोई कमी नहीं है, तो क्या आप उसके हिसाब की व्यवस्था नहीं कर दोगे कि उसे कहीं कोई दिक्कत ना पड़े, कहीं कोई समस्या ना हो, खाने में, पीने में, रहने में, नहाने में, कूदने में, भागने में, दौड़ने में, खेलने में, जो भी वो करता है, टट्टी करने में, उसकी सफाई, नहाना, सब कुछ। क्या दिक्कत होगी उसको? बड़े स्वर्ग जैसे में जिएगा। देखते भी हो आप कितने कुत्ते जो अमीरों के यहाँ रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, वो बड़े आराम से जीते हैं, बड़े मजे में जीते हैं। उन्हें नहीं आप देखोगे कि वो ऐसे दुखी हो रहे हैं, मुंह लटका के बैठे हैं और भविष्य की चिंताओं में बैठे हैं। कोई आदमी कुत्ता ले आए घर में और उसे उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, भाई साहब 10-20 दिन में ही वो परेशान हो जाएगा। कुत्ता भी परेशान हो जाएगा, आदमी भी परेशान हो जाएगा। क्योंकि कुत्ते को लेके आया है, कुत्ता दुखी होगा, कभी इधर फेंकेगा, कभी सॉक्स को लेके भागेगा, कभी कपड़े फाड़ेगा, कभी कुछ, वो ऐसा करेगा अगर परेशान होगा तो। फिर ये परेशान हो जाएगा। फिर चाहे वो अपने आप को कितना बोले कि मैं कुत्ता ज्ञानी हूँ, मैं कुत्ता ज्ञानी हूँ, ना, कोई कुत्ता ज्ञानी नहीं होता। तो वैसे ही कोई बुद्धा, कोई ओशो, कोई महावीर अपने आप को जितना मर्जी आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी बोले, अगर आप लोग आत्मज्ञानी होते तो इसकी व्यवस्था कर गए होते, इसको इस प्रकार की व्यवस्था दे गए होते कि ये आराम से जीता, नहीं कोई समस्या होती। तो ये परिणाम से भी स्पष्ट है। और कभी कोई आप चिंतन में आएंगे तो ये चिंतन से भी, माने चर्चा से भी स्पष्ट हो जाएगा। कोई भी आ सकते हैं, कोई भी जिन्हें लगता है कि बुद्ध बड़े आत्मज्ञानी हुए, या महावीर या ओशो या कबीर, या जिनको भी आप समझते हो, वो अब तक जितने भी हुए हैं देश में या विदेश में, यहाँ आत्मज्ञानी होने से मतलब है कि कम से कम इतना ज्ञान कि वो आदमी को इतनी व्यवस्था दे जाए कि कम से कम आदमी एक अमीरी के लेवल तक पहुंच जाए कि अब दुख तो ना रहे जीवन में। अब आगे सुख और बढ़ाए वो अलग बात है।
दुख ना बचे। हर एक इनमें से किसी की कोई इक्का दुक्का बात तो सब जगह सही निकल ही आएगी अगर कोई उसे रखेगा, लेकिन इक्का दुक्का बात से नहीं होना चाहिए। जब किसी को आत्मज्ञानी बोल रहे हैं तो मतलब एक अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। तो एक तो ये लोग आत्मज्ञानी नहीं रहे, सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ये जिनके लिए व्यवस्था करने चले और उसको फिर करने ही नहीं चले, उसके हिसाब से चलाने भी चले, तो ये आत्मज्ञानी नहीं हुए आज तक। सीधी सी बात है। तो ये आदमी के हिसाब से व्यवस्था नहीं बना सकते, तो जो व्यवस्था बनाएंगे वो जबरदस्ती वाली होगी। कुछ हमारे फेवर में हो जाएगी, कुछ के फेवर में हो जाएगी, बाकी के विरोध में हो जाएगी। आदमी कुछ ऊट-पटांग करने की कोशिश करेगा, फिर उसको उठाएंगे, जेल में डालेंगे, ये कर जैसी व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हो। इतनी बड़ी-बड़ी जेलें दुनिया में हैं, इतने बड़े-बड़े न्यायालय, पुलिस, फौज, काहे के लिए है? इसी से सिद्ध होता है कि अभी तक की व्यवस्थाएं आदमी के हिसाब से बन ही नहीं पाई हैं। तभी ना पुलिस और फौज की जरूरत है। नहीं तो क्या जरूरत है भाई? कुत्ते के हिसाब की व्यवस्था नहीं मिली तभी ना काटने को भागता है। और फिर उसको बांधो, रस्सी लगाओ, या बांध दो, उसका मुंह बांध दो, उसके मुंह में वो चढ़ा दो छींका। ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि आप कुत्ते को जिस तरह की जितनी व्यवस्था चाहिए आप दे नहीं पा रहे हैं। आपको नहीं पता। कम से कम जो बनाने वाले हैं, एक बार को चलाने वाले ना ना भी हों आत्मज्ञानी, लेकिन व्यवस्था बनाने वालों को, चूंकि अभी के जो नेता हैं वो बनाने और चलाने वाले दोनों हैं, तो उनका आत्मज्ञानी होना अति आवश्यक एक फैक्टर है। अगर वो नहीं होगा तो ना वो आदमी के हिसाब से व्यवस्था बना पाएंगे, क्योंकि आदमी को जानते ही नहीं कि उसको क्या चाहिए, तो ना बना पाएंगे और फिर चलाना तो उसके बाद की बात है। दूसरा कारण रहा कि जो आइडियलिस्टिक लोग रहते हैं, मतलब आइडियलिस्टिक से मतलब ये है कि जो निरंतर चिंतन मनन करते रहते हैं, ऐसे लोगों की कोई स्थान ये लोग नहीं बना पाए राजनीति में। कोई ऐसी संस्था कुछ ऐसा नहीं बना पाए। और बना क्यों नहीं पाए? क्योंकि उनको ये बात समझ ही नहीं आई कि हमें दुनिया में आगे तरक्की और उन्नति करने के लिए जो हमारे पास जितना भी विकसित दिमाग है उसका पूरा उपयोग होना चाहिए, और उसके पूरे उपयोग के लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी संस्था बनाएं सरकारी कि जहां पे ढूंढ ढूंढ कर उसका पूरा एक अभियान चले, और ढूंढ ढूंढ कर सभी विषयों के ज्ञानी विज्ञानियों को इकट्ठा करें और उन्हें इस प्रकार की सुख सुविधाएं दें ताकि उन्हें अपनी सुख सुविधाओं के लिए न समय खराब करना पड़े, और वो वहां बैठ के और मौजूदा स्थिति परिस्थितियां, दुखों, परेशानियों इत्यादियों पर चिंतन मनन करके और वो वहां अपने थीसिस और वो सब निकालते रहें, कारण निवारण सब निकालते रहें। ऐसा कोई विंग मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी होगा। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और अपडेशन के लिए एक इस प्रकार का विंग हो, ऐसा ये दूसरी कमी। तीसरी कि भाई आत्मज्ञानी होना तो चलो, एक तो ये बात हो गई कि आत्मज्ञानी हो और इस तरह का हो। दूसरा कि आत्मज्ञानी के होने के साथ साथ एक और रेयर कॉम्बिनेशन है कि उसे अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का और जो दूसरा विज्ञान वगैरह है उसका भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। खास तौर से जो लीडर ऑफ लीडर्स हो, मतलब नेताओं का नेता, माने आप बोले तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब, इन्हें कई सारी विषयों की योग्यता इनके पास होनी चाहिए। ये एक रेयर बात है। तो हमारे यहाँ किनको ज्यादा जो जो ज्यादा बोलने में हैवी हो गया वो खड़ा होके बस लंबी लंबी फेंक दे। इसीलिए जो आउट ऑफ बॉक्स बदलाव है उन्हें आने में समय लग जाता है। ये कुछ कारण है इस तरह के। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हम बोले, उनमें इस प्रकार के गुणों का या इस प्रकार के लक्षणों का या इस प्रकार की योग्यताओं का अभाव रहा है, जिस वजह से आज तक वो सभी लोगों को अमीर नहीं बना पाए। मैंने इन सब चीजों के कारण निवारण सब खोज लिए। मैं एक आत्मज्ञानी व्यक्ति भी हूँ, वैसा सो कॉल्ड वाला नहीं। यहाँ खुले में मैं चर्चाएं करता हूँ, सारी दुनिया में सबको खुला आमंत्रण है चर्चाओं के लिए। कोई बढ़िया बात बताएगा उसकी स्वीकारोक्ति है, कोई कैसी भी बात बताएगा उसमें हम लोगों के पास बहुत सारे ढेरों प्रश्न होते हैं, उसके उत्तर वो दें। तो खुला मंच है, तो हम लोगों ने खोला ऐसा खुला मंच। किसने खोला? मैंने। और ये मैं क्यों खोल पाया? क्योंकि खुद मैं एक आत्मज्ञानी व्यक्ति हूँ। नहीं होता मैं तो मुझे भी नहीं आता ये आइडिया, जैसे पीछे के लोगों को नहीं आया। उन्होंने कोई मंच ऐसा नहीं खोला कि जहां पे सभी विषयों के जो विद्वान हों वो आ सकें, और उनमें जो भी विद्वान निकल के आए सिद्ध हों,
उनकी एक समिति बने, तो हमारे यहाँ एक पूरी समिति बनेगी, ऐसे हज़ारों लोगों की, पूरी दुनिया से बनेगी। जो भी कोई ऐसे लोग होंगे, जो चिंतन, मनन इस तरह की स्थिति वाले होंगे, वो चाहे डिग्री वाले हों, बिना डिग्री वाले हों, क्योंकि अभी सबको शिक्षा मिली नहीं है, तो बिना डिग्री वालों की भी संभावना है। जब सबको शिक्षा मिलना संभव हो जाएगा, तब डिग्रियाँ सबके पास होंगी ही। अब तो कोई इस तरह की समस्या नहीं रहेगी, लेकिन अभी तो बिना डिग्री वाले भी चिंतक हो सकते हैं। चिंतनशील हैं तो उनको सबको यहाँ पे न्योता है, आमंत्रण है, निमंत्रण है कि वो आएँ, रखें और जुड़ें इसमें आके।